नाम है सोशल स्टडीज़। और सोशल स्टडी उनके लिए बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है और उन्हें ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़ा चैप्टर है, हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लर्न करेंगे। तो बेटा इट इज़ सो सिंपल एंड इट इज़ सो ईजी। डोंट वरी, आप बस इस सीरीज़ को देखें, आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री यूँ चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होंगे। ओके, सो लेट्स क्लियर द पॉइंट्स कि आप सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से रिलेट करते चले। और बेटा ऑनेस्टली दिस चैप्टर इज़ सो ईजी, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि आप पूरे किताब को पढ़ें हैं और आपको ऐसे नींद आने लगे। तो यहाँ पे चीज़ें आपको एक शॉर्ट वे में क्लियर हो जाएंगी। और ये पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 2 भी हमारा इसी चैप्टर का पार्ट 2 अभी मैं सीरीज़ में डालूंगी। ओके, सो स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स बिगिन द हंटर गैदरिंग एंड ग्रोइंग फूड। अब बेटा जी हंटर गैदर एंड ग्रोइंग फूड की कहानी शुरू हुई है, तो कहाँ से आए हंटर्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो बेटा ये एंशिएंट हिस्ट्री है। जो हमारे 6th है बेटा वो एक एंशिएंट हिस्ट्री है। जब हम को अगर मिडिल व हिस्ट्री पढ़नी है तो हम जब आपको वैसी ही किताबें मिलेंगी। 6th में आप आए हैं तो पहले आपको पुरानी चीज़ें पढ़ा दी जाएँ, फिर जब आप आएंगे 7th में तो आपको राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। जब आप 8th में जाएंगे तो आपको सारे कॉलोनी के रूल्स बताए जाएंगे। तो ये जो है हमारी जो हिस्ट्री है 6 to 8th में डिवाइड करके रखें। तो अभी आपको मिली है बेसिक हिस्ट्री कि हम कैसे खाना खाते थे, कैसे पानी पीते थे, कैसे रहते थे, कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव होते थे, हमने खाना बनाना कैसे सीखा, आग को जलाना कैसे सीखा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें कहाँ पे मिलती है, वो हमारे 6th क्लास के एंशिएंट हिस्ट्री में मिलती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हंटर गैदर्स एंड ग्रोइंग फूड होता क्या है, आखिर ये चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा? तो बेटा जो आप सभी को पता है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे? हंटर्स थे, गैदर्स थे। उनके पास इतने सारे सोर्सेस नहीं थे जो कि हमारे पास राइट नाउ अवेलेबल है। उनके पास ये सारे सोर्सेस नहीं थे। उनके पास ना खाना होता था, ना उनके पास इवन पानी भी नहीं होता था। उन्हें पता भी नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे रहना। इवन उनको ये भी नहीं पता था कि हम क्या क्लॉथ्स को वेयर करें, क्या क्लॉथ हम वेयर करें, उन्हें ये भी नहीं पता था। उन्हें हर चीज़ क्या करना होता था, अपने आप से क्रिएट करना होता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या, भाई दुनिया में आए हैं तो भूख तो लगेगी, और जब भूख लगेगी तो खाने का इंतज़ाम। तो उनको समझ नहीं आया कि भाई अब भूख लगी है तो करें क्या। तो जब भूख लगी तो उन्होंने जानवरों को काट मार के खाना शुरू किया। तो उस टाइम क्या, वो मांसो कच्चा खाते थे। मांसो कच्चा इसलिए खाते थे कि उन्हें तो यही नहीं पता था ना खाना क्या है। तो पत्तियाँ चबाते थे, जितनी भी जंगल की पत्तियाँ होती थी वो चबा लेते थे। और जो जानवर होते थे उनको मार दिया, हंटर मतलब उनको मार दिया। उनको तीर जो भी उनके पास नुकीले स्टोन्स के वो होते थे, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना स्टोन्स के वेपन्स जो भी होते थे, उससे वो मार देते थे उनको, काट मार के जैसे भी वो लोग खाते थे वो। मगर उनका तरीका क्यों ऐसा था, इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने पढ़ा नहीं था, जैसे आप लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी। उनके पास किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं था। वो चीज़ों क्या कर रहे थे, लाइफस्टाइल को स्टार्ट कर रहे थे। और एक्चुअली में तो बेटा वही है कि उन लोगों ने इतनी लाइफ को स्टार्ट करके इतना स्टैब्लिश करके दिया है कि हम लोगों को आज खाना हम लोग पका कर खाते हैं। आज हम लोग कच्चा खाना, आज हम लोग बोलते भी हैं कि कच्चा खाना कैसे खा सकते हैं। आज तो अगर हमारे सामने कोई कच्चा खाना परोसता भी है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई कच्चा खाना क्यों परोस दिया, कच्चा खाना भी कोई खाता है क्या? मगर हम लोग सिंपल में ये बात करते हैं, भाई हम कच्चा खाना। बस सोचो बेटा, हमारे जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कच्चा खाना कैसे खाते थे। तो उन्होंने जो आज हमारी लाइफ है जो बेटा इतनी इस्टेब्लिश है, इतनी ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास आज गैस है, सिलेंडर है, सारी चीज़ें हैं। आज हमारे पास लाइट है, जिससे हम मोबाइल फ़ोन है, सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल है। आज हमारे पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, जिसमें हमें कोई भी खाना सीखना हो तो तुरंत हम सर्च करते हैं हाउ टू मेक दिस सब्जी, हाउ टू मेक दिस, जो भी है हम लोग जो भी सर्च करते हो हमारे पास तुरंत आ जाता है। बट उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास कोई सोर्स ऑफ वो नहीं था कि वो लाए, सोर्स ऑफ कुछ भी नहीं था उनके पास कि भाई वो सर्च करें कि हाउ टू गैदर द फूड, हाउ टू हंट एनिमल्स। उनके पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं था। पर वो क्या करते थे, वो उन चीज़ों को खुद से उनको कैसे अपना पेट भरना है, कच्चा खा रहे हैं पका खा रहे हैं, ये उनके लिए डिपेंड नहीं करता। तो उनके लिए ये डिपेंड करना, भाई जिंदा रहना है तो पेट तो भरना पड़ेगा। पेट नहीं भरेंगे तो दूसरे जानवर को कैसे मारेंगे, ताकत नहीं रहेगी तो जानवर कैसे मारेंगे। ओके, तो बेटा एक चैप्टर में एक स्टोरी है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये तुषार की स्टोरी है। ये एक तुषार लड़का है, एक सेकंड बेटा सॉरी, हाँ स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं। तुषार बेटा एक लड़का है जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। कहाँ से कहाँ, दिल्ली टू चेन्नई जा रहा है अपने कज़न की वेडिंग में। उसकी शादी है उसके कज़न की, तो उसकी वेडिंग में वो जा रहा है। और वो ट्रैवल किससे कर रहा है, ट्रेन से कर रहा है। तो जब आप भी बच्चे रहे होंगे तो आप लोग क्या अपनी मम्मी पापा से बोलते, मम्मा मुझे विंडो वाली सीट पर बैठाओ यार, बैठाओ, मुझे सब कुछ देखते हुए जाना है। सो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है किस चीज़ की, विंडो सीट पर बैठने की, क्योंकि सब
उस एज से गुजर चुके हैं कि सबको भाई विंडो सीट पे देखना है कि कैसे चीज़ें क्या हो रही है, मूव हो रही हैं, कैसे चीज़ें पास हो रही हैं। तो वो क्या करता है, अपनी जो ये नोज़ होती है, वो नोज़ को ना शीशे में बिल्कुल चिपका के और सारी चीज़ें देख रहा होता है। और देखते देखते ना उस देखता है कि सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, पीछे जा रही हैं, बैक जा रही है। ट्रीज बैक जाते जा, ट्रेन तो आगे जा रही है, सब चीज़ें पीछे चली जाती जा रही है। पेड़ पौधे जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो उसने, उसके जो अंकल थे जो उसके साथ ट्रैवल कर रहे थे, उसने ना उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोला कि बेटा तुम जानते हो। तो उसने बोला कि क्या, बताइए। तो उसने बोला कि बेटा तुम्हें पता है कि जो ट्रेन है वो हमारे पास पहले, सबसे पहले कब यूज़ हुई थी। तो उसने पूछा भाई कब, बता दो मुझे भी नहीं पता है, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे कैसे पता होगा। तो बोलता है 150 ईयर्स अगो जब हमारे पास ट्रेन आई और हमने ट्रेन में क्या सफ़र करना, जर्नी करना शुरू किया। तो उसने बोला ओ, तो लोग पहले कैसे जाते होंगे। फिर तुषार सोचने लगा कि भाई फिर लोग कैसे जाते होंगे यहाँ से वहाँ, जो पहले के ज़माने के लोग होते थे वो कैसे। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो बस है, ट्रक है, गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं बेटा वो तो अब शुरू हुई हैं, कुछ डिकेड से पहले, मतलब कुछ साल बोल लें, कुछ समय पहले से ये बसेस, ट्रेन, ये बस, ट्रक, स्कूटी वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं वो अब शुरू हुई हैं। तो फिर वो वंडर करने लगा कि यार जब ये सब नहीं था, जब ट्रेन भी नहीं थी, बस भी नहीं था, ट्रैक्टर ट्रॉली जितनी भी गाड़ियाँ, स्कूटी, बुलेट, जो जो गाड़ियाँ होती हैं, ये सब नहीं था, तो लोग कैसे एक जगह से क्विकली दूसरी जगह जाते थे। उसके दिमाग में ये आने लगा कि कैसे लोग क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे, कैसे एक प्लेस से अनदर प्लेस शिफ्ट हुआ करते थे, कैसे वो अपने आप के, अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करते थे। ये चीज़ उसके मन में आई, ये सारे क्वेश्चन लेकर, और वो चुप, एक चुप मोड में बैठ गया कि भाई कैसे। फिर उस धीरे धीरे उसके अंदर क्वेश्चन आना शुरू हुए कि लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें। तो जो उसके चाचा थे, फिर उन्होंने जो भी आंसर दिया, बट बेटा इतना आंसर हमारे पास क्या है, हमारी बुक में अवेलेबल है, जो तुषार की स्टोरी है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। अब हंटर गैदर्स की बात हुई है तो फार्मिंग की भी बात होगी कि भाई हंटर गैदर्स कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। तो बेटा पहली बात तो ये कि उनको फार्मिंग कर, जब उनको खाना पका के नहीं आता था खाना, तो फार्मिंग कैसे जानेंगे करना। तो फार्मिंग भी उन्हें नहीं आती थी। फार्मिंग उनको, सोचते थे वो लोग कि अब हम यहाँ रह रहे हैं तो इस मौसम में हमने यहाँ पे समझ लो एप्पल खाया, समझ लो ये कि है। क्योंकि बेटा जितनी भी हिस्ट्री है उसमें हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सोच के अभी चल रहे हैं। जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे बोलते हैं भाई ये हुई हैं, मैं जो चीज़ें नहीं है वहाँ पे परहैप्स, मोस्टली, ये सारी चीज़ें हम लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सोच के चल रहे हैं कि वो लोग क्या करते होंगे, वो मार के खाते होंगे, जैसे भी है ये सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं। और जैसे फार्मिंग, अब इन लोगों ने यहाँ पे एप्पल खाया, तो वो जब दूसरी जगह माइग्रेट होते थे तो भी लोग सोचते थे कि हमने उस मौसम में वहाँ पे एप्पल खाया था, इस मौसम में यहाँ पे हम ये समझिए बेरीज खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस मौसम में यहाँ रहेंगे तो अगर हम एप्पल को उगाएंगे तो एप्पल हो जाएगा, अगर हम उस मौसम में वहाँ रहेंगे बेरीज की जगह पे तो बेरीज को उगाएंगे तो बेरीज हो जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि क्लाइमेट जो है, जो ये मौसम है, यही डिपेंड करता है कि कौन सा फल किस टाइम पे होगा। अभी तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही इस्टेब्लिश कंट्री में रहते हैं, सॉरी इस्टेब्लिश वर्ल्ड में आ चुके हैं, उस टाइम के नहीं है पूर्वज। इस टाइम तो आप जिस टाइम जो भी फल खाना चाहें आपको ईजिली मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, हम कोई भी फ्रूट को स्टोर करके पूरे 12 महीना खा सकते हैं। ओके, तो ओके, फार्मिंग डेवलप्ड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ क्लाइमेट चेंज ऑफ द वर्ल्ड। पीपल ऑब्जर्व प्लांट्स एंड हाउ दे ग्रो, ग्रेजुअली दे ऑल्सो स्टार्टेड अ ग्रोइंग क्रॉप्स। तब उन्हें ये पता चला कि अगर हम ऐसा करें कि हम जो है मौसम को देखें, जैसे हमने यहाँ देखा कि इस टाइम सेब उगता है, अगर इस टाइम सेब उगता है तो हम यहाँ आके सेब को उगा सकते हैं, यहाँ कहीं भी हम रहें किसी भी प्लेस पे, तो हम जब ये वाला समय आएगा तो हम उस वहाँ पे सेब उगा लेंगे, राइट। अब वहाँ पे अगर हम दूसरी जगह जाएँ, वहाँ पे हमें पता चला कि भाई गर्मी में बेरीज होती है, तो हम क्या करेंगे कि हम उस टाइम जाएंगे और वहाँ पे हम कहीं भी किसी भी प्लेस पर रहेंगे तो उस टाइम हम बेरीज उगाएंगे। तो उन लोगों ने इसका बेसिक चीज़ समझ लिया कि अगर हमें कोई भी प्लांटेशन करना है, अगर हमें कोई भी क्रॉप को उगाना है तो हम क्या करें, हम जो है क्लाइमेट पे पूरे के पूरे डिपेंडेंट है। जो क्लाइमेट है, जब बारिश होगी तो भाई खेत को पानी मिलेगा, जब क्या बोलते धूप आएगी तो खेत खाना बनाएगा। तो ऐसे उन लोगों ने समझ लिया कि पूरा का पूरा जो पैटर्न है, वो पूरा का पूरा जो पैटर्न किस पे, वो क्लाइमेट की साइकिल पर डिपेंड करता है, पूरा क्रॉप्स जो है वो क्लाइमेट की साइकिल पर डिपेंड करता है। ओके, अब लोगों ने क्या सोचा, अब लोगों ने ना धीरे धीरे ना अपने पेट्स बनाना शुरू किए। पेट्स इन द सेंस कि अपने साथ किसी जानवर को रखना शुरू किया। उनको ऐसा लगा कि कौन सा ऐसा जानवर है जो हमें हार्म नहीं करेगा, कौन सा ऐसा जानवर है जो हमारे साथ फ्रेंडली रह सकता है।
तो उन्होंने जो पहला पहला जो उन्होंने पालतू बनाया उसका नाम वो था डॉग, जिनको उन्होंने पहले नंबर पे क्या बना लिया, अपना पेट बना लिया कि हम इसको रखेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि डॉग को पहले ही पता चल जाता है कि कोई जानवर आ रहा है तो भोंभो करना शुरू कर देता है। तो उसको पहले क्या चीज़ें हो जाती हैं, पहले से ना एहसास हो जाती है कि भाई अब डॉग कोई जानवर भी आ रहा है तो उनको, तो वो एक तरह से ना सेफ भी करता था उन लोगों को। कोई जानवर आए, कोई मौसम अगर बदला तो उनको सब चीज़ें क्या पहले से कुत्तों को पता चल जाती है। तो उन लोगों ने पहले क्या, पहले सबसे पहले किसको बनाया, डॉग को बनाया। ओके, अपना पेट बनाया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। ग्रेन्स वर यूज एज, अब क्या, जब कोई भी वो उगाते थे, कोई भी अपना ग्रेन्स को उगाते थे तो वो लोग क्या करते थे, ग्रेन्स हो, फूड्स हो, तो वो लोग क्या किया करते थे, उसको खाते भी थे और उसको थोड़ा सा बचा के रख लेते थे बीज के लिए कि भाई अभी हमने खा लिया, अब जब इसका नेक्स्ट सीजन आएगा तो हम क्या करेंगे, इस बीज को डाल देंगे और दूसरा से फिर से ग्रेन्स को उगा लेंगे, राइट, फिर से उगा लेंगे। उन्होंने क्या, एक नया चीज़ सीखा, स्टोर करना। पहले उनको स्टोर करना नहीं पता था। स्टोर करना इसलिए नहीं पता था कि भाई वो तो मार काट के खाते थे तो उनको स्टोरेज कहाँ से पता होगी। फिर उन्होंने ये चीज़ पता कर ली कि अगर हमने ठंडी में ये बोया है तो हमें, अगर हमने ठंडी में गेहूँ बोया है तो हमको गेहूँ मिल जाएगा, पर गर्मी में हमें गेहूँ नहीं, हम ये मौसम नहीं, फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है क्लाइमेट का कि उस टाइम में गेहूँ मिले। तो हमें उस टाइम जो भी चावल मिले, सरसों मिले, कोई सी भी चीज़ जब मिलेगी तो हम उस टाइम वो बो पाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते थे, गेहूं को खा भी लेते थे, उसको स्टोर करके भी बीज के लिए रख लेते थे। ग्रेन्स को, सीड्स जो होती थी उनको बीज के एज रख लेते थे कि हम नेक्स्ट टाइम इसी को यूज़ कर लेंगे। एनीवर ऑल्सो, अब क्या उन्होंने एक नया चीज़ और सीखा। उन्होंने क्या एक नया चीज़ सीखा कि भाई अब ऐसे, अब हर जगह तो उनको खाना मिलेगा नहीं, और रात को, दिन में, जैसे अब उनके भी तो बच्चे होते होंगे, तो वो ये सोचते थे कि हम ऐसे भी जानवर को पालें जो कि हमें खाना प्रोवाइड करें। जैसे एनिमल्स वर ऑल्सो स्टोर्ड एंड दे कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ मिल्क। अब उन्होंने क्या पालना शुरू किया, एनिमल्स में काऊ को, बफेलो को, शिप को, गोट को, ये लोग क्या करते थे, ये लोग दूध देते थे। दूध उनको पता चल गया कि हम इसको खा पी सकते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, बेनिफिट देगी हमारी बॉडी को, तो हम उसको खा सकते हैं। तो उन्होंने क्या, कैटल्स को भी रखना शुरू किया अपने साथ। धीरे धीरे क्या करने लगे, कैटल भी पालना शुरू किए। मतलब बेटा देखिए ये क्या है उनकी जर्नी, वो आदमी बनना शुरू कर रहे हैं, मनुष्य, मतलब एक मैन की वो लाइफ को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और वही आज हम लाइफ जीते हैं। आज हम दूध भी पीते हैं, आज हम प्रॉपर खाना भी खाते हैं, पके हुए खाने खाते हैं, गेहूं चावल जो भी हम उगाते हैं वो सारी चीज़ें हम एक कंडीशन, क्लाइमेट की कंडीशन की वजह से जगह पे उगाते हैं, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। पीपल ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन, हाँ मैंने आपको बताया कि उनको ना एक वो हो गया, क्या बोलते हैं, रखने का ना इंटरेस्ट आ गया कि अगर हम कैटल्स को रखेंगे तो हमारे लिए वो बहुत बेनिफिट। जैसे शीप है, शीप के उनके मोटे मोटे वो ना, क्या बोलते हैं, जिसका ऊन बनता है, तो मोटे मोटे उनके जो ये होती है ना, जो उनका क्या बोलते हैं, ऊन जिसका शॉल वॉल, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के, उसको उनको पता चल गया कि इससे क्या होगा, इससे हम ठंडी से बच सकते हैं, शॉल को हम वियर कर सकते हैं, उसको बना के हम शॉल वियर करते हैं। वो लोग क्या करते थे, उसके जितने भी बाल होते थे उसको निकाल के और शॉल के लिए वियर करते थे, ठंडी के लिए। और क्या बोलते हैं, गोट का जिसका वो लोग दूध पीते थे, काट के खा भी सकते थे, खाने के भी काम आती थी। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन अ डिफरेंट कंडीशन। अब जितने भी प्लांट्स है बेटा वो डिफरेंट क्लाइमेट में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लानट आप 12 महीने उगा सकते हैं, नहीं, हर का कंडीशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट एनिमल, और सारे जो एनिमल हैं बेटा वो सारे एनिमल एक मौसम में रह भी नहीं सकते। उनके लिए एनिमल्स को भी ना डिफरेंट मौसम चाहिए होता है। जैसे कुत्ता है वो सारे मौसम में रह सकता है, गाय है वो सारे मौसम में रह सकती है, गोट है वो सारे मौसम, बट शीप जो है बेटा, वो शीप जो है ठंडी जगह पर रहती है क्योंकि उसके मोटे चमड़े होते हैं, तो वो ठंडी जगह पर ज़्यादा मिलती है वो। फार्मिंग डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उनको ये पता चल गया था कि अगर हमें फार्मिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सोचना होगा। क्या करना होगा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सोचना होगा कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या कह रहा है। जैसे अब गर्मी है तो हमें क्या उगाना चाहिए, चावल उगाना चाहिए। अगर ठंडी है तो हमें गेहूँ उगाना चाहिए। ओके, पीपल ग्रो कॉटन बाय दिस टाइम एंड सो वीविंग ऑफ क्लॉथ्स बिगिन। पहले वो कपड़े नहीं पहनते थे भाई, हंटर कहता से बेचारों को खाना को नहीं मिलता था, कपड़े कहाँ से पहनेंगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या शुरू किया, कपड़ों का वीव करना शुरू किया, बुनना शुरू किया। कपड़ों को जोड़ जैसे भी वो करते होंगे, कपड़ों को जोड़ के सिलना शुरू किया और कपड़ों को क्या बना के फिर उनको वियर करना। उनको पता चल गया कि भाई
ठंड अगर लग रही है, हमें ठंड से बचना है, ठंड से बचना है, अपने आप को कवर करने के लिए कपड़े तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वीविंग करनी शुरू की। वीविंग करना मतलब बनाना, कपड़े बनाना शुरू किए। मैनी फार्मर हर्डल्स लिव्ड इन अ ग्रुप। बेटा जितने भी फार्मर हर्डल्स होते थे वहाँ पे, वो सारे क्या होते थे, ग्रुप्स में रहते थे। अपने एक कबीला बना के, हर्डल्स का एक कबीला होता था, ट्राइब्स जिनको बोलते थे, उन लोग को ट्राइब ना, हर एक ग्रुप में रहते थे, ज्वाइंट ग्रुप में रहते। उसका एक सरदार, उसका एक हेड होता था, जो कि उस पूरे कबीले को क्या करता था, चलाता था। अब जैसे कि उनका वैसा होने की वजह से उन्होंने क्या, एक रिलीजन, एक कस्टम, एक ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें फॉलो करना कि भाई सरदार की हमें रिस्पेक्ट करनी है, सरदार के हमें पूजा करनी है, सरदार जो कहेगा वो करना है, जो सरदार ट्रेडिशन बनाने को बोलेगा हम ट्रेडिशन बनाएंगे, जो सरदार हमें खाने को कहेगा वो हम खाएंगे। क्योंकि उन्हें लगता था जो सरदार है, सरदार को सब कुछ पता है, सरदार जो है वो मतलब उसको सब कुछ पता है, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। सरदार वो हमेशा उन लोगों को बताते थे जो थोड़े बूढ़े टाइप होते थे, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों का हो जाता, उनको सरदार बना के, और उनको ये भाई उनके कस्टम, उनके रिलीजन, सारी चीज़ों को कौन फॉलो कराता था, सरदार। जो सरदार को लोग, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, ग्रुप में रहते थे, एक हेड ऑफ फैमिली के साथ। जैसे अब हमारी फैमिली में एक हेड फैमिली होता है, वैसे ही उनके भी पूरे कबीले में एक हेड फैमिली होता था। ओके, उनके जो भी कस्टम थे, डांस, हुला वाला जो भी डांस करते थे वो लोग, तो वो डांस जो उनका कस्टम में आता था, जो ट्रेडिशन उनकी, जो वहाँ की औरतें थे जो ट्रेडिशन फॉलो करें, या फिर जो भी उनका रिलीजन को मनाना होता था, कोई भी क्या बोलते हैं, फेस्टिवल मनाना, तो वो क्या ट्राइब्स जो भी उनके सरदार बताते भाई हमारे लिए ये, हमारा ये रिलीजन होता है, जो भी उनका आग जला के डांस होता है, वो जितना भी चीज़ है, वो क्या उनके सरदार उनको क्या करते थे, बताते थे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब बेटा कोई भी, अब क्या एक क्वेश्चन आता है, इतनी सारी कहानी के बाद एक क्वेश्चन आता है कि वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब भाई साहब, अगर आपने बीज बोया है तो आपको रहना तो पड़ेगा। अगर आपने सीड्स डाली है तो आप उसको देख रेख नहीं करोगे तो होगा नहीं, ऐसे ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। कोई भी अगर हम फसल बनाते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं, तो उसको हमें प्रॉपर पानी देना पड़ता है, प्रॉपर सी देखभाल करनी पड़ती है। पर क्या करना पड़ता था, हम लोग इधर उधर नहीं जा सकते, पहले हमें वहाँ पे लॉन्ग टाइम रहना पड़ेगा, और लॉन्ग टाइम रह के हमें उसको प्रॉपर पानी देना पड़ेगा, प्रॉपर खाना देना पड़ेगा। हाँ, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि ये लोग उस जगह पे ज़्यादा रहते थे, उस जगह पे ज़्यादा मूव होते थे जहाँ पे ऐसी नदियाँ हों जो 12 मंथ उसमें पानी भरा होता है, जो पेरेनियल रिवर्स होती हैं, पेरेनियल रिवर्स होती है बेटा, जिसमें ऑल टाइम पानी भरा रहता है, उसमें पानी की कभी कमी नहीं होती। और बेटा जिसमें पानी सूख जाता है, मौसम के अकॉर्डिंग पानी सूख जाता है, उसको सीजनल रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सीजनल रिवर्स कहते हैं। ओके, कम टू द आंसर, व्हेन पीपल ग्रो अ क्रॉप दे हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड take care of the plants by watering, weeding, driving away animals and boars, and finally storing the grains after harvesting. उनको ये पता था कि अगर हम रहते हैं, अगर एक जगह पे हमें स्टे करना है, एक जगह पे हमें रहना है, तो हम क्या करें, हम जब भी कोई खेती करें या फिर हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, तो उसको हमको उगाने के लिए उसका प्रॉपर देखभाल, प्रॉपर टेक केयर करना पड़ेगा। किसी भी लॉन्ग टाइम पे उसको प्रॉपर वाटरिंग करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉपर वीडिंग करनी पड़ेगी। एनिमल्स है, बर्ड्स है, भाई अगर वो रहेंगे नहीं, कोई देख रेख नहीं करेगा, तो क्या, कोई भी जानवर आएगा उनके पूरे फसल को खा के चला जाएगा। तो वो लोगों ने क्या सोच लिया, हम एक जगह पे रहेंगे, पूरे अपने जितना भी ग्रेन्स है उसको सेव करके, स्टोर करके, हार्वेस्ट करके, उसके बाद क्या होंगे, हम इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या होंगे, मूव हो जाएंगे, इस प्लेस से क्या दूसरे प्लेस पे मूव हो जाएंगे। ये होती है बेटा हंटर और गैदर्स की लाइफ। जब उन्होंने ना धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना, जब उनको ये पता चला कि भाई अगर हम एक जंगल में रहे, यहीं पर रह गए, तो हमने सारे पत्ते खा गए, सारे जानवर खा गए। जानवर क्या होता था, जब भाई तुम जानवरों को खाना, कोई भी जानवरों को तुम खाना शुरू करोगे तो जानवर वहाँ थोड़ी ना बैठे रहेंगे, वो भाग जाएंगे, उनको पता चल जाएगा यहाँ पे कोई आया है, यहाँ पे रह रहे हैं, तो अगर हम यहाँ रहे तो ये लोग हमको काट के खा जाएंगे। तो वो लोग क्या भाग जाते थे वहाँ से, उस जंगल से दूसरे जंगल। अब उन लोगों ने क्या पत्ती वत्ती घास फूस जो भी खाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, पत्ती वत्ती घास फूस जो खाते थे भाई वो भी इसको भी खत्म हो गया। भाई आप खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भूख तो लगी रही होगी, पेट तो भरना ही है, कितने सारे लोग तो सारे पत्ते खा गए। तो वो लोग सोचते थे अगर हम एक जगह रहे तो हमें क्या क्या बोलते हैं, प्रॉपर हमें खाना नहीं मिलेगा। तो वो लोग कैसे भागते थे, पहले जानवर भागते थे, जानवर के पीछे पीछे वो भाग रहे होते थे।
ओके। तो ये थी उनकी स्टोरी हंटर गैदर्स की। फिर उन्होंने क्या अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज, जैसे उनको पता चलने लगा, जैसे जैसे उनको पता चलने लगा कि हम अनाज को बो सकते हैं, पेट्स को भी पाल सकते हैं, ग्रेन्स भी उगा सकते हैं, ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे उनको ये सारी चीज़ें प्रोसेस पता चलने लगी, उन्होंने क्या अपने लाइफ को ऐसे सेटल करना शुरू किया कि हम जानवरों को मार के खाने से अच्छा है कि हम जो ग्रेन्स थी उनको उगाएं, उनकी फार्मिंग करें। तो उनकी हम फार्मिंग करेंगे तो उनका सबसे अच्छा ये होगा कि वो हमारे पास रहेंगे, हमें किसी को मारना नहीं पड़ेगा और हम लॉन्ग टाइम पे एक प्लेस पे रह सकते हैं, हम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें ज़्यादा जानवर उन्वर मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा ये लास्ट स्लाइड था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, वेट फॉर माई पार्ट 2 जो इसका आएगा, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 था। जस्ट दिस इज़ अ इंट्रो वीडियो फॉर यू, कि एक एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रो वीडियो था क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मी, अगर आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे मिलेगा तो दैट इज़ अ इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू।